हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा सीरीज श्रृंखला। इसमें आपके 10 नंबर तक आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, अर्थात 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हो सकता है। अब यहाँ से प्रश्न बड़े बड़े होते हैं, इन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर इसमें है, ट्रिक बताई जाएंगी, कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और नए प्रश्न भी रीजनिंग के होंगे। ये रीजनिंग की पहली क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो एक एक टॉपिक का बेसिक चीज़ आपको बताया जाएगा। अब देखिएगा नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज जो होता है, आखिर इसका ट्रिक कोई बता दीजिए या कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़े बड़े प्रश्नों को आप देखते हुए कैसे हल करें। अब ये सभी प्रश्न आप अभी देखते हुए हल करने लगेंगे। आखिर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 4 चीज़ों को जानना जरूरी है। आखिर प्रश्न के नियम क्या हैं और प्रश्न को हल कैसे करेंगे, ये समझ लीजिए। अब आप अपने को ट्रिक मान सकते हैं कि हम ट्रिक कोई बताने जा रहे हैं, लेकिन एक मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। आपके एग्जाम को पूरा ओवरव्यू देखने के बाद हम 4 पैटर्न आपको बताएंगे। कौन कौन से बताएंगे? आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्या होता है, आपके एग्जाम में स्क्वायर अर्थात वर्ग पर आधारित और घन पर आधारित ज़्यादा प्रश्न सीरीज में आए हैं। आप जब 10 प्रश्न आपको देखेंगे, जब आप कोई प्रैक्टिस उठाएंगे और आपको 10 प्रश्न अगर मिले हैं तो 5 से 6 प्रश्न आपको स्क्वायर और क्यूब से मिलेंगे और बाकी 4 प्रश्न कहाँ मिलेंगे, वह आपके मल्टीप्लाई से मिलेंगे। 4 प्रश्न आपके मल्टीप्लाई से मिलेंगे। आखिर इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। अगर आप सभी प्रश्नों में आप गैप स्टेप का मेथड लगाना चाहते हैं, आखिर ये क्या होता है अभी आपको क्लियर लग जाएगा। तो गैप का मेथड लगा करके, स्टेप का मेथड लगा करके आप उनका अंतर निकाल करके फिर स्क्वायर क्यूब है क्या आड इवन है या मल्टीप्लाई होकर के, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको स्क्वायर क्यूब आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब नहीं आता तो अभी हम बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्वायर क्यूब कम से कम स्क्वायर जो है 30 तक याद कर डालिए और क्यूब जो है 20 तक याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे, देखते हुए प्रश्न को उत्तर दे देंगे। अब आड इवन जो सम संख्या और विषम संख्या पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, अगर पूछा गया है, और स्क्वायर क्यूब से 2 से 3 प्रश्न तो आते ही आते हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर क्यूब आपके एग्जाम में अपने देखना है। अगर संख्या लगातार बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे यहाँ पर 5 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 98 है, फिर 525 है, इस तरह अगर संख्या मान लीजिए बढ़ रही है तो वह क्या हो जाएगा, अर्थात उसको गुणा किया गया है, संख्या को गुणा करके उसमें या तो कुछ जोड़ा गया है या तो कुछ घटाया गया है। तो ये आपका जब संख्या लगातार बढ़ रही हो तब ये आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा सकते हैं। अगर संख्या लगातार कम हो रही हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 था, यहाँ पे मान लीजिए 250 था, फिर 25 हो गया, फिर 5 हो गया, तो आप यहाँ पे ऐसे लगातार संख्या जब कम हो रही हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको भाग करके कुछ प्लस माइनस कर देना है, अर्थात डिवाइड करके संख्या को कुछ घटाया या बढ़ाया जा रहा है। आप इनमें सम के जो होता है किसका प्रयोग ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो स्टेप का प्रयोग कर सकते हैं। स्टेप क्या होता है अभी एक प्रश्न आपको करेंगे, बता देंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर क्यूब जिसको जिसको नहीं लर्न है वह स्क्वायर क्यूब लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने आपको स्लाइड दे दी है, 1 से लेकर के 25 तक हमने पूरे स्क्वायर दे दिए हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लर्न कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है। ये स्क्वायर हो गए और आपका क्यूब हमने 20 तक दे दिया है, देख सकते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, 18 का क्यूब 5832 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है। तो स्क्वायर क्यूब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखें पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ये एग्जाम में कर लेना कि आज 3 का स्क्वायर आप करोगे सर 9 होता है, सर 5 का स्क्वायर कितना होता है, सर 25 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, सर 49 होता है। तो 3 है, 5 है, 7 है, तो क्या करोगे सर 9 करोगे कि 11 करोगे, तो 9 का स्क्वायर सर 2 हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर मेरे भाई 121
121 होता है। तो 9 का स्क्वायर अगर बात करते हैं 81 होता है। तो जिन लोगों ने उत्तर दिया 81 वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर पर आधारित प्रश्न था। अगर हम गैप मेथड का प्रयोग करते तो काफ़ी समय लग सकता था, और इसमें आप देखिएगा मात्र से 4 से 5 सेकंड में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर आपको जो है स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर आप लोग लर्न कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, इसमें चेक कीजिएगा आखिर आपको क्या है। अगर आपको स्क्वायर पता होता तो इस प्रश्न को देखते हुए बता देते सर ये तो 11 का स्क्वायर हो जाता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है सर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49 होता है, सर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। तो सर 7 11 आखिर इसमें होगा क्या सर, 13 होगा या 15 होगा, आखिर इसमें क्या होगा, इसमें आखिर देखते हैं क्या होगा। सर 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो आखिर इसमें क्या हुआ होगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ होगा। तो सर 1 है, 7 है, फिर क्या हुआ 11 हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या करोगे सर 529 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर आपका हो जाता है। अब सर 23 का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा, लोग कहेंगे 13 करें सर या हम 15 करें। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन आएगा, तो 15 आपको 225 पर नहीं टिक करना है। 225 देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, 225 आपका 3 से भी संख्या कटती है, 5 से भी संख्या आपकी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 1 से भी संख्या कट रही है, 15 कट रही है। अगर 13 की बात करते हैं तो 13 किससे कट रही है, सिर्फ 1 से कट रही है और आपकी स्वयं से कट रही है, अर्थात अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 13 जो आपका लिया जाएगा, 13 का स्क्वायर लिया जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपको स्क्वायर भी ध्यान रखने हैं और बिल्कुल देख लेना है एक नज़र में। 3 से 4 सेकंड के ये प्रश्न होंगे, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा आखिर इस प्रश्न में क्या हुआ है। अब ये प्रश्न दिव्य दृष्टि चाहिए अगर इस प्रश्न को करना है, आखिर कैसे। 3 से 4 सेकंड का प्रश्न है ये आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरा सेशन देखना पड़ेगा। अब देखिएगा इसमें आखिर है क्या। अगर हम बात करते हैं सर 10 का स्क्वायर कितना होता है, सर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अरे सर यहाँ पर तो 99 लिखा हुआ है, अर्थात एक कम लिखा हुआ है। सर तो हम क्या करते हैं 12 का स्क्वायर भी तो आता होगा। सर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा। सर कितना होता है 144 होता है। तो सर एक कम लिखा गया है, 10 का स्क्वायर से एक कम लिखा गया है। सर यहाँ पे क्या हुआ होगा, फिर 8 का स्क्वायर हुआ होगा। 8 का स्क्वायर सर 64 होता है, 64 से एक कम कर दिया गया, तो कुछ तो बत्ती जली होगी। सर 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। सर सब में एक एक कम कर रहा है। तो सर 12 से 10 हुआ, 10 से 8 हुआ, तो 8 से क्या हो जाएगा 8 से 6 हो जाएगा। और जो 6 होगा तो 6 का स्क्वायर किसको किसको आता है, हाथ ऊपर करके लगा दो, ट्रिक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब सब लोग इस प्रश्न में ए बी सी डी, 36 ऑप्शन नहीं है सर, उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अरे भाई सब में एक एक माइनस हुआ था। 12 का स्क्वायर 144 से एक माइनस हुआ था, 10 के स्क्वायर 100 से एक माइनस हुआ था। तो 36 ऐसे क्यों लिख देते, एक माइनस करो 35 हो आएगा, और जैसे 35 आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल अब इसका पैटर्न और पीछे देख सकते हैं। सर आप कैसे बता दिए 6 का स्क्वायर 36 हुआ, एक माइनस कर दिया सर 35 हो गया। तो एक और चेक कर लो, सर 8 से 6 हुआ तो 6 से 4 कर लो, 4 से 16 हो जाएगा, 16 से एक माइनस करोगे 15 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 से एक माइनस करोगे 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब बोलो 3 से 4 सेकंड का प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न मिला तो एग्जाम में करके आना है, एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। 1 है
3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है का ए आपके प्रश्न पूछा गया। लोग इसमें गलत किए हैं। आखिर ये गलत अभी हमने आपको बताया था। 15 और 17 में कन्फ्यूजन था लोगों को। क्या था? 15 और 17 में कन्फ्यूजन था। तो आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बता दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हमने बताया था 15 और 17 में, तो 7, 11, 13 यहाँ पर जो लोग उत्तर दे रहे हैं आपका बिल्कुल 17 वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कौन लोग? जो लोग 17 उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 0, 2, 6, 12, 20, 42। आखिर ये प्रश्न आप कैसे करेंगे? सर संख्या तो धीरे धीरे बढ़ रही है, ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ी है। तो धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो कुछ तो जुड़ा होगा, या तो आपको जोड़ा गया है, संख्या में कुछ जोड़ा गया है। अगर संख्या रफ्तार तेज होती तो मल्टीप्लाई किया गया होता, संख्या रफ्तार तेज होती तो मल्टीप्लाई किया गया होता। अब देख लो तो इसमें गैप कर लो, गैप करके पता कर लो। सर 2 का अंतर है, सर 4 का अंतर है, सर 6 का अंतर है, सर कितने का अंतर? 6 का अंतर है, सर 8 का अंतर है, और सर 2 आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा होगा। सर 2, 4, 6, 8 हुआ तो कितना होगा? सर 10 का अंतर होगा। और जैसे आप 10 का अंतर करोगे मेरे भाई 30 हो जाएगा, 20, 10, 30 हो जाएगा। और जैसे 8 हुआ फिर 10 हुआ, फिर आपको क्या करोगे? 12 कर दोगे और 42 हो जाएगा। तो उत्तर 30 किसका किसका आया? हाथ ऊपर कर दो ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 30 उत्तर जिनका आया वह 2 नंबर के हकदार हो गए हैं। आप बीएड में अपने 2 नंबर को बढ़ा चुके हैं। लगभग आप 3 से 4 हजार लड़कों को पीछे छोड़ चुके हैं इस प्रश्न के जरिए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 है, 11 है, 23 है, 47 है, 95 है। तो अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे? संख्या का रफ्तार आपको लग रहा है धीरे चल रहा है कि बढ़ रहा है? सर धीरे तो चल रहा है, लेकिन कुछ इसमें मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा। सर 5 से 95 हुआ है तो कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो करोगे क्या? कुछ एक द्रव्य दृष्टि इस्तेमाल करो, कुछ सोचो इसमें। अब यहाँ पे 5 से 11 हुआ है, कुछ बत्ती जली। सर 5 का स्क्वायर 2 करो, 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, सर 10 होता है। अर्थात इस संख्या को के करीब पहुंचने के लिए अगर इस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक करीब पहुंच जाते हैं। तो पहुंचा दो करीब। 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो और 1 इसमें जोड़ दो, 1 इसमें जोड़ दो। तो सर 5 दूनी 10 होता है, 10 1 11 होता है। अब सर 11 को इसके करीब पहुंचाओ, तो यहां पर 2 से किए थे, यहां पर भी 2 से कर दो। 11 का 2 से 22 हो जाएगा। सर 22 में 1 जोड़ोगे 23 हो जाएगा। अब 23 हो गया सर इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो यहां पर भी इंटू 2 प्लस 1 कर दो। सर 23 का मल्टीप्लाई 2 से 46 होता है, 1 जोड़ दिया, सर 47 आ गया। वाह मजा आ गया, सीरीज तो बन गई। अब इसी तरह देखिएगा, आप 2 कर दिया, 47 को आप 2 से करेंगे 94 होगा, प्लस 1 कर दिया, सर 95 हो जाएगा। क्या होगा? 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सर 94 हुआ, 1 जोड़ दिया, 95 हुआ। अब यहाँ पे 95 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस 1 कर दीजिएगा। 95 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो अब देखिएगा 95 को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? कि 190 आएगा। अब 190 फटाक से ऑप्शन नंबर सी लोग लगा चुके हैं, वह बिल्कुल गलत हो चुके हैं। 2 नंबर वह आपने कटवा चुके हैं पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी। आखिर क्यों? अब देखो हमने क्या कहा था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें प्लस 1 जोड़ देना है। तो सर 95 को 2 से मल्टीप्लाई जैसे करोगे 190 आ गया। अब आपको तुरंत उत्तर नहीं देखने चले जाना था, एक और जोड़ते शांति बुद्धि से। अपने 2 नंबर के बचाने के लिए आपको देखना चाहिए था 190 प्लस 1 191। जो लोग उत्तर दिए वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अब 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो काफी अच्छा प्रश्न है। ये सभी जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, बीएड एंट्रेंस का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा,
पूरे चैलेंज के साथ कह रहे हैं सीरीज इससे बाहर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आएंगे इससे बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 256 है, फिर 16 है, फिर 4 है। आखिर ये कैसे हुआ? अब ये कुछ समझ में आ रहा है एक कैसे हुआ होगा? तो सर 256 आपका क्या होता है? अगर बुद्धि जली बत्ती जली तो आपको हमने बताया था, अभी स्क्वायर याद करने को बोला था, स्क्वायर याद नहीं किया तो स्क्वायर अभी वीडियो के बाद याद करना। पहले देख लो 16 का स्क्वायर कितना होता है? सर 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? सर 256 होता है। सर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। सो सर 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका स्क्वायर होगा बता दो? सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा सर? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा। 4 के बाद क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब एक इसमें और देख सकते थे, जैसे यहाँ पे रूट लगा देते तब 16 आ गया। सर 16 में रूट लगाते तब 4 आ जाता, 4 में आप रूट लगाते तो 2 आ जाता। आप इस तरह भी प्रश्न को कर सकते थे। प्रश्न एक होगा, उसके उत्तर भी एक होगा, लेकिन करने के तरीके अनेक हो सकते हैं। आपका तरीका दूसरा हो सकता है और हमारे द्वारा बताया गया तरीका दूसरा हो सकता है। अगर उत्तर आ रहा है तो आप अपने तरीकों को बदलिएगा ना, अपने तरीके को ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट पता है उसी कॉन्सेप्ट से लगाइए अगर लग रहा है प्रश्न। अगर नहीं लग रहा है तो आप हमारे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा इस प्रश्न को देखिएगा, 6 से 36 हो रहा है। संख्या का लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही हो तो हमने क्या बताया था? गैप का यूज कर सकते हो, स्टेप का यूज कर सकते हो, अंतर निकाल सकते हो। तो अंतर निकाल लो इसमें। सर 6 से 11 हुआ, संख्या में कितना बढ़ा होगा? सर ये क्या पूछ रहे हो? 6 में 5 जोड़ दो 11 हो जाता है। सर 11 में कितना जोड़ दो? सर 10 जोड़ दो 21 हो जाता है। कितना जोड़ोगे? 10 जोड़ोगे 21 हो जाएगा। अरे सर इतना सरल था। फिर 21 में क्या जोड़ो? सर 21 में 5 जोड़ो 26 हो जाता है। फिर क्या है सर 5 10 क्या चल रहा है इसमें? अरे देख लो दूसरा भी करके, 26 में 10 जोड़ दो 36 हो जाता है। अब क्या लगा? ये तो बिल्कुल इजी था। 5 जोड़ा गया, फिर 10 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 10 जोड़ा गया। अब आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा होगा कि हम फिर 5 जोड़ देंगे और जैसे 5 जोड़ोगे 36 5 41। आपका उत्तर बिल्कुल चीख चीख कर कह रहा है कि 41 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हुआ है। 5 का क्यूब 125 हुआ है, 4 का क्यूब 64 हुआ है, 4 का क्यूब 64 हुआ है, 4 का क्यूब 64 हुआ है, 2 का क्यूब 8 हुआ है। सर 3 का क्यूब 27 माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। देखो पैटर्न बिल्कुल समझ में आ गया ना। स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें नहीं प्रयोग हुआ है, क्यूब का प्रयोग हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें स्क्वायर का प्रयोग होगा या क्यूब का प्रश्न होगा। अब देखिएगा इसमें स्टेप पैटर्न फॉलो करेंगे। अब 0 से सर 124 हुआ है। संख्या तो तेजी से बढ़ रही है। संख्या अगर तेजी से बढ़ रही है तो उससे पहले चेक कर लेना कि इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले लास्ट वाले को पकड़ लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाला बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आखिर दिक्कत क्या है। सर 63 है, 63 में अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो सर कितना हो जाएगा? सर कितना हो जाएगा? आपका 126 होता है। 126 से -2 करेंगे 124 आएगा। सर ऐसा यहाँ पे तो हमें नहीं लग रहा कि ऐसा बढ़ा होगा। तो ये पैटर्न तो आपका मल्टीप्लाई वाला बिल्कुल नहीं चला होगा, क्योंकि आगे यहाँ पे छोटी संख्याएं हैं। तो आपको क्यूब हमने बताया था, याद कर लेना। तो सर 5 का क्यूब अगर बात करते हैं तो 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 125 से 1 माइनस करोगे 124 आता है। सर 4 का क्यूब कितना होता है? सर 64 होता है। 64 से 1 माइनस करोगे 63 आ जाता है, 63 आ जाता है। अगर बात करते हैं सर 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो इसके पहले 3 का क्यूब रहा होगा, और जैसे 3 का क्यूब रहा होगा तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। और 27 से 1 माइनस करते तो 26 उत्तर आ जाता। अब सर 26 आ गया, हम कैसे मान लें 26 सही हो जाएगा? अरे मेरे भाई 5 का क्यूब 125 से माइनस किया 1 124, 4 का क्यूब 64 किया माइनस 1 किया 63 हो गया। सर 3 का क्यूब 27 हुआ, 27 से -1 हुआ 26 हुआ।
होगा तो सर 2 आया होगा इससे पहले। तो 2 का क्यूब कितना होता है सर 8 होता है। 8 से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 7 आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0 आ गया। तो पूरा पैटर्न तो फॉलो हो गया। तो सर 2 नंबर पक्के हो गए। अगर इस तरीके से 5 प्रश्न भी आ जाएं तो एग्जाम में करके आ जाना। क्यूब और स्क्वायर के आधारित पर आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर का है कि 12 है, 36 है, 108 है, 324 है। संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। सर 12 के मल्टीपल में 36 आता है, ये तो कुछ समझ में आ रहा है। सर 12 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 36 आता है। सर 12 के पहाड़े में 108 भी आता है। सर 12 का पहाड़े में 108 भी आता है। अरे तब देख लो, क्यों टेंशन लिए हो। 12 का मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना होगा सर 36 हो जाता है। अरे सर 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 108 हो जाता है। सर 108 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 324 आता है। 108 को जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 324 आएगा। और 324 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से आपका कितना उत्तर आएगा सर कितना आना चाहिए। 3 को 300 से कर दो 900 आएगा। सर 3 को 20 से कर दो 60 आएगा। 3 को 4 से कर दो सर 12 आएगा। सर उत्तर कितना आना चाहिए सर 2 6 1 7 आएगा। 972 उत्तर आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए 972 अर्थात 972। जिन लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिएगा इसमें क्या हुआ था, हर संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। मल्टीप्लाई का पैटर्न, स्क्वायर क्यूब का पैटर्न आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि 480 से डायरेक्ट 4 पे संख्या आ रही है। अर्थात या तो इसमें डिवाइड हुआ है, डिवाइड का ऑप्शन हुआ है। अब डिवाइड का अगर सर ऑप्शन हुआ है तो यहां से संख्या तो बढ़ रही है। सर हमें क्या है, हमें तो शॉर्टकट तरीका ढूंढना है। सर यहां से क्यों करें, क्योंकि यहां संख्या गायब है। और जब यहां संख्या गायब है तो हम इधर से नहीं कर सकते। अरे सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा सर 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो सर 8 हो जाता है। और सर 8 को मल्टीप्लाई जैसे करोगे 3 से कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। सर 2 3 तो सर 4 कर लो, 4 कर लो, तुरंत 4 कर लो बगैर पूछे। सर 24 को 4 से करोगे 96 आएगा अर्थात 96 आ जाएगा। अरे सर पूछने वाली क्या बात है। 5 को कर दो सर 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, फिर 5 से कर दो तो सर 96 को जैसे 5 से करोगे 480 आ रहा है। अरे सर तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी तो भी 96 दिया गया। अरे मेरे भाई बस 2 नंबर आपके पक्के बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा कि अगर संख्या आगे से बड़ी है और पीछे देखिए छोटी है तो आप पीछे से मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां से भाग करने की अपेक्षा आसान होगा। तो यहां पे आपका 96 ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आखिर इसमें क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न को आप करते। 1 3 8 या 26 हुआ है, फिर आपका 106 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सर 1 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 1 जोड़ दो सर 1 दूनी 2, 1 3 होता है। सर 3 दूनी 6 होता है, 6 2 8 होता है। सर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे सर 6 होता है, 6 में 2 जोड़ोगे 8 होता है। सर 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 24 होता है और 24 में 2 जोड़ दो सर 26 होता है, 26 होता है। और 26 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, क्योंकि क्या हुआ है आप देख ही रहे हो यहाँ पे आखिर हुआ क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई। 26 दूना 5, यहाँ पे कितना आएगा 104 प्लस 2 यहाँ पे 106 आएगा। तो 2 हुआ है, 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है। तो 5 से करके देख लें, अगर 5 से करके देखते हैं तो 100 पंचे 500 और यहाँ पे 30 आएगा। 6 पंचे
30 आएगा। और 530 जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह सही होंगे या गलत होंगे अभी पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़ा गया था, यहाँ पे 2 जोड़ा गया था, यहाँ पे 2 जोड़ा गया था, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया था, यहाँ पे भी 2 जोड़ा जाएगा और 532 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 532 जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। कि कौन सही होंगे? 532 वाले आपके बिल्कुल करेक्ट उत्तर उनका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि यहाँ पर समझ में आए, कोई डाउट आपका होना चाहिए? डाउट वैसे आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। यहाँ पे आपका 532 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24, 29, 39, 74। आखिर इसमें क्या हो रहा है? सर संख्या तो बिल्कुल आसानी से बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर इस प्रश्न को करें तो कर सकते हैं। अरे सर कर लो, 24 में 5 जोड़ो 29 होता है सर, 29 में 10 जोड़ो 39 होता है सर। सर 5 से 10 अर्थात डबल तो नहीं हुआ है, ये 5 से 10 डायरेक्ट डबल तो नहीं हुआ है। अरे चेक कर लो, 10 को डबल कर दो, 20 कर दो। सर 20 कर दिया, सर कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। और 59 में कितना? 20 में 40 करते तो क्या आता उत्तर? सर 59 में 40 करते तो 94 आना चाहिए। सर ये पैटर्न नहीं हुआ, अर्थात ये डबल नहीं हुआ है। क्या हुआ है? डबल नहीं हुआ है। सर 24, 5, 29 तो हुआ था, ये सही था। 29 में 10 जुड़ा 39 हुआ। सर 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया गया, 10 किया गया, तो सर 5 ने 15 करके जोड़ लो। सर 15 करते हैं, 5 5 ऐड किया गया है तो 39, 5 44, 44 10 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 आपका हो जाएगा। फिर उसमें 20 ऐड कर दो, 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना सही होगा? 54 जो लोग दे रहे हैं 54, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका गलत श्रृंखला को पहचानना है। गलत श्रृंखला आखिर इसमें कौन सी होगी? आखिर इसको पहचानना है, गलत आपको बताना है। बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। 3 का 3 होता है, फिर 9 होता है, फिर 27 होता है, फिर 81 होता है, 243 होता है, फिर 730 होता है। इसमें आपको लग रहा होगा कि आखिर है क्या? सभी आपके क्या होते हैं? यहाँ पे जो होगा आपका क्यूब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और अगर जो लोग जानते हैं तो 730 कोई क्यूब नहीं होता। अगर इस प्रश्न को अगर हमको ऐसे उत्तर देना होता तो हम ऐसे उत्तर देते थे। लेकिन आप देखिएगा, आप समझिएगा प्रश्न को, 3 का पावर 1 जो होता है 3 होता है। क्या है? 3 की पावर 1 3 होती है। सर 3 का स्क्वायर 2 होता है, वह क्या होता है? सर 9 होता है। देखो 9 लिखा हुआ है। 3 का क्यूब जो होता है कितना होता है? सर 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? सर 27 होता है। देख लो सर, 3 का पावर 4 करोगे तो 81 होगा। 3 का पावर 4 करोगे तो 81 हो जाएगा। देखो 81 लिखा है। 3 का पावर 5 करोगे, 3 का पावर जैसे ही आप 5 करोगे 243 आएगा। कितना आएगा? 243 आएगा। 243 लिखा है। सर 3 का पावर 6 करोगे आप तो कितना आएगा? 729 आएगा, ना कि आपका 730 आएगा। तो 729 आना चाहिए। तो गलत श्रृंखला कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे गलत श्रृंखला को पहचानना है। गलत श्रृंखला नहीं इसमें पहचानना है, ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपको गैपिंग करके देखना है कि आखिर आगे प्रश्न में क्या आएगा। तो इसमें आपको संख्या ऐसे बढ़ रही है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। सर 30 से 100 हुआ है, अर्थात इसमें कितना जुड़ा होगा? सर 70 जुड़ा होगा। सर 100 से 180 हुआ है, सर इसमें कितना ऐड हुआ होगा? आप स्टेप फार्म का प्रयोग करके आप चेक कर सकते हैं कि कितना गैप है। अब सर इसमें कितना गैप है? सर 90 का गैप लग रहा है। सर 90 का 18 है, 180 और 90 270 हो जाता है। सर 70 जुड़ा, 80 जुड़ा, फिर 90 जुड़ा, तो 100 जोड़ दो इसमें। और जैसे ही आप 100 जोड़ोगे, 270 में 100 जोड़ोगे 370 आ जाएगा। कितना आएगा? 370 आएगा। तो 370 जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2 से 5 हुआ है तो 2 से 5 कैसे जाया जा सकता है? सर मल्टीप्लाई करके। 2 दूनी 4 होता है, 4 में क्या जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे, 5 हो जाएगा। सर 5 में क्या जोड़ोगे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 होता है, 10 में 2 जोड़ो 12 हो जाता है। सर 12 को 27 के करीब जाना है तो क्या होगा? 12 दूना 24 होता है, 24 में आप 3 जोड़ोगे, कितना होगा? सर 27 होगा। अरे सर तो धमाल मचा दिए कि +1 ऐड हुआ है, सर +2 ऐड हुआ है और आपका क्या हुआ?
+1 ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ, +3 हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, +4 होना चाहिए, +4 होना चाहिए और 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और आपका +4 होना चाहिए। तो सर 27 को 2 से जैसे गुणा करोगे आप, 27 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आता है सर, 54 आता है और 54 में 4 जोड़ दोगे, 58 जो लोग उत्तर देंगे वह सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर, 18 नंबर क्वेश्चन है। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ये पूरी क्लास आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। आपको रीजनिंग सीरीज के प्रीवियस ईयर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आप डायरेक्ट एग्जाम में जा सकते हैं। 3 है, फिर 9 है, फिर 18 है, फिर 54 है। आखिर ये प्रश्न कैसे हुआ, आपको कुछ तो आंकड़ा लग रहा होगा इस प्रश्न में आखिर दिख क्या रहा है। आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस प्रयोग करेंगे, थोड़ी अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रश्न को कर सकते हैं। सर 3 से 9 कैसे संख्या बनती है, सर 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से क्या कर देते हैं सर, गुणा कर देते हैं। सर 9 से कैसे बनती है 18, तो 2 से गुणा कर दो बन जाएगी 18। सर 18 से 54 कैसे होगा, सर 3 से गुणा कर दो। सर अब कुछ तो समझ में आया, अरे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहले 3 से गुणा किया गया संख्या को, फिर 2 से किया गया, फिर 3 से किया गया। अरे सर तो क्या होगा, 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर क्या करोगे 2 से। सर इतने तो होशियार हैं, तो 2 से कर दो गुणा और कर दो आंसर, बिल्कुल अपना 2 नंबर कर लो पक्का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 54 का जैसे 2 से करोगे 108 हो जाएगा। 108 किस में आया, ऑप्शन नंबर सी में आया। हाथ ऊपर कर दो, किसका किसका सही हुआ है। सर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या होगा। सर 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 105 है, 130 है, फिर 180 है, फिर 255 है। जब कोई संख्या में कुछ ना पता लगे तो आप गैप निकालना शुरू कर दो कि अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच कितना है। अरे सर बिल्कुल हो जाएगा। सर 105 से 130 है तो अंतर कितना होगा, सर 25 का अंतर होगा। सर 130 में अगर इसमें जुड़ा है 180 तो 50 का अंतर होगा। सर 180 से 255 होगा तो कितना होगा, 75 का अंतर होगा। अरे बिल्कुल क्लियर कर दिए सर। 25 का 50, 25 3 75, तो 25 का क्या होगा सर 100 होगा और 100 क्या करना है इसमें ऐड कर दोगे और जैसे ऐड करोगे तो 255 में जैसे आप 100 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 355 आएगा और 355 जिसका उत्तर होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर पक्का। 20 नंबर देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आखिर कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, 2 हुआ है, 6 हुआ है, 14 हुआ है, 26 हुआ है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आखिर इसमें क्या करेंगे सर, संख्या तो धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन सर स्क्वायर क्यूब भी नहीं समझ में आ रहा है। हमने एक कॉन्सेप्ट और बताया था, जब कुछ ना समझ में आए, जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही हो तो क्या करना है, गैप कर लेना है, उनके बीच अंतर निकालने लगो। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करने लगो। अब यहाँ पे देखो 2 से 6 हुआ है तो सर 4 जुड़ा होगा, 4 2 6 होता है। सर 6 में क्या हुआ होगा, सर 8 जुड़ा होगा तब क्या हुआ होगा, 14 हुआ होगा। सर 14 में कितना जुड़ा होगा, सर 12 जुड़ा होगा तब 26 हुआ होगा। अरे सर बिल्कुल क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट को। सर 4 से 8 हुआ तो 4 को 8 हुआ, फिर 4 से क्या हुआ 12 हुआ तो सर 4 दूनी 8 होता है, सर 4 3 12 होता है। आगे क्या कर दें, अब तो आप इतने तो लगा सकते हैं अपनी द्रव्य दृष्टि को कि सर 4 करोगे 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा और जैसे 16 आएगा तो 26 6 32 42 होता है। सर 42 यहाँ पे आ गया। अब ये 42 कैसे आया इसका जांच करना है हमें। अरे सर 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12, 4 का मल्टीप्लाई 4 से 16, तो 4 का 5 से कर दो 20 हो जाएगा और जैसे 20 होगा 42 20 62 आ जाएगा। अरे बिल्कुल सर उत्तर सही हो गया कि आखिर अगर आप चेक करना भी चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे आपका कितना आया, 42 जो लोग उत्तर दिए थे वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, ये पूरे 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर न्यू कॉन्सेप्ट पे थे। अब 2 क्वेश्चन जो आपको थंबनेल पे मिले थे जिसको क्लिक करके आप आए थे, इसको देख लीजिए। यहाँ पे इस प्रश्न में कौन सा खेला हुआ है, आखिर इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा।
देखिएगा इस प्रश्न को आप जब देखेंगे सर 3 है, 4 है, 9 है, 16 है, 81, आखिर ये प्रश्न हुआ कैसे। देखो इसमें इलॉजिकल प्रश्न का इस्तेमाल हुआ है, इलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है और इस प्रश्न में जो है स्क्वायर का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? स्क्वायर का प्रयोग हुआ है। अब देख लो सर 3 का स्क्वायर कितना होता है? सर 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। सर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। सर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन इसके बाद कहाँ संख्या आएगी? इसके बाद तो नहीं आएगी। इसके बाद ये वाली अगर यहाँ पे संख्या होती तो आती, तो सर इसके पहले कौन सी आएगी? सर 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? सर 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? सर 16 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 16 का स्क्वायर कितना होगा? सर 256 होगा। कितना होगा? 256 होगा। अभी हमने क्या बताया था यहाँ पर? 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? सर 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 का स्क्वायर आगे जो उत्तर आया था आपके बीएड एंट्रेंस में 256 था, तो यहाँ पे आपका 256 सही हो जाएगा। इसमें इसलिए ऑप्शन हमने नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर इसमें 256 जो था वह सही हो जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3, 9, 18, 54 आखिर ये प्रश्न कैसे हुआ। सर 3, 9, 18, 54। सर 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 होता है। सर 9 का मल्टीप्लाई 2 से 18 होता है। सर 18 का 3 से होता है, तो आपका क्या है? 3 से 3 हुआ, 9 हुआ, 9 का 2 से हुआ, 18 हुआ, 18 3 हुआ, तो सर आगे क्या होगा? 2 होगा। 108 उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 22 क्वेश्चन हमने करवाए, ये पूरे कॉन्सेप्ट बताई, पूरा ट्रिक बताया, कर दिया है इसको। आप जा करके प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपका डाउट में नहीं आएगा, और अगर आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, उत्तर आपको दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और इसी तरह आप सारे टॉपिक विधिवत ढंग से कंप्लीट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि वीडियो अपलोड होते हुए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो लाइक करके और उन भाइयों बहनों के पास शेयर कर दीजिए जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिनको अच्छे कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। इस अच्छे कंटेंट को आप जितना पहुँचाएंगे हमारे उत्साहवर्धन के लिए अच्छा ही होगा, और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।